हम प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, कथा सम्राट माने जाते हैं। और आपको ये पता होगा कि 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 ये प्रेमचंद का जीवन काल है। कब से कब तक? 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 ये प्रेमचंद का जो जीवन काल। बहुत आसान आसान सवाल, जितना पढ़े होंगे अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास होगा कि आप लिख सकते हैं। देखा है सवाल? नहीं देखा है तो देखना चाहिए। कल आप सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा भी करेंगे कि 2022 में कैसे सवाल पूछे गए और क्यों पूछे गए। जो हम बार बार दावा करते हैं कि आसान सवाल होते हैं, तो क्या आपके सब पढ़े हुए सवाल आए या कहीं और से भी सवाल आ गए, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा तब होगी जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। बिना हाथ में प्रश्न पत्र लिए चर्चा बेमानी। तो प्रेमचंद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रेमचंद का जीवन काल है 1880 से लेकर के 1936। और किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है या जो रचना कर्म है उस पर जो प्रभाव पड़ता है, एक तो निजी जीवन का, जो उनका व्यक्तिगत जीवन है, इसका भी प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ता है सामाजिक यथार्थ का भी। यानी सामाजिक सत्य जो है, या कहिए सामाजिक जो संकट है, या जो आर्थिक संकट है, या जो राजनीतिक सत्य है, धार्मिक सत्य है, हम परिवेश में जो जीते हैं, यानी जो परिवेशगत यथार्थ है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। ये सामान्य सी बात है कि किसी भी व्यक्ति पर दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपके चरित्र के निर्माण में, रचना धर्मिता के निर्माण में दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एक तो व्यक्तिगत जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका, और दूसरा जो सामाजिक राजनीतिक सत्य है। क्योंकि जन्म से ही राजनीति शुरू हो जाती है, बच्चा गर्भ में ही रहता है, उसी समय से राजनीति उसके साथ नहीं। वो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा कि अस्वस्थ पैदा होगा, कुपोषित होगा, जिसमें उसका कोई योगदान नहीं है, जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, नहीं, लेकिन हो सकता है वो बच्चा क्या हो, कुपोषित हो, यानी उसके साथ कोई समस्या रही हो। निजी जीवन प्रेमचंद का बहुत कठिन रहा। आप जानते हैं, या जानना भी चाहिए, कि जब 8 वर्ष के थे प्रेमचंद तो मां का निधन हो गया। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे, जो इनका व्यक्तिगत जीवन रहा, तो सामान्य एक जानकारी होनी चाहिए। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तो इनकी मां का निधन हो गया। और उस समय पिता की उम्र थी 50 वर्ष। 50 वर्ष पिता की उम्र थी। पिता ने फिर दोबारा शादी कर ली, शादी कर लिया। अब आ गई विमाता, नहीं, 50 वर्ष में पिता ने क्या कर लिया, दूसरी शादी। अब कौन आ गई? विमाता आ गई, हाँ, सौतेली माता, है ना, सौतेली माँ आ गई। और सौतेली माँ आ गई तो प्रेमचंद की रचनाओं में आप देखेंगे कि कई ऐसी रचनाएं हैं जिसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिनकी माँ नहीं है। हाँ, कई कहानियां हैं। तो मातृहीन जो बालक है, और इसकी जो समस्या है, ईदगाह में भी आप पढ़ेंगे, मातृहीन जो बालक है उसकी समस्या जैसे लगता है कि भोक्ता भाव से, एक होता है दृष्टा भाव और एक होता है भुगतने वाला। तो स्वयं इन्होंने उस समस्याओं को भोगा, पढ़ा नहीं। इन दुखों को, इन समस्याओं को प्रेमचंद ने पढ़ा नहीं है, जीवन के माध्यम से पढ़ा है, किताबों के माध्यम से नहीं। और प्रेमचंद तेतर थे। तेतर का मतलब होता है कि 3 बहनों के बाद, है ना,
जो संतान जन्म लेती है, और ये कहावत है और ये गलत मान्यता है कि कोई अनिष्ट होता है, और अनिष्ट हुआ भी। हालांकि प्रेमचंद ने इसी नाम से कहानी भी लिखी है, तेतर नाम से कहानी लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि किस तरह से ये धार्मिक अंधविश्वास है, सामाजिक अंधविश्वास है। तो तेतर नाम से उन्होंने कहानी भी लिखी। पिता की शादी हो जाती है। जब ये 8वीं क्लास में थे, 15 वर्ष की उम्र थी, तो इनकी भी शादी हो जाती है। पिता ने शादी कर दी। जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे, इनको नहीं पता था कि शादी का मतलब होता क्या है, शादी का मीनिंग क्या होता है। उन्होंने लिखा भी है कि हमको नहीं पता कि शादी का क्या मतलब होता है, लेकिन बहुत उल्लास के साथ बांस काटना, सजाना, जो एक बच्चा करता है, जबकि शादी का मायने उनको नहीं पता था। तो 15 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद की क्या हो गई, शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। 56 वर्ष के पिता होते हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हुई, उनको मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देना था, नहीं दे पाए। तो अब घर में भी माता भी और अपनी पत्नी भी, आर्थिक संकट भी बढ़ा, और ये बेमेल विवाह था। इनकी जो शादी हुई वो कैसी थी, अनमेल यानी बेमेल विवाह। उम्र में बड़ी थी इनकी पत्नी, प्रेमचंद की पत्नी उम्र में बड़ी थी इनसे, तो बेमेल विवाह। तो बेमेल विवाह पर भी प्रेमचंद ने कई कहानियां लिखी। ये सब जीवन इन्होंने स्वयं भोगा। इसके बाद इंटर पास किया इन्होंने। गणित में हमेशा फेल करते थे प्रेमचंद। गणित के बारे में कहते थे कि गणित तो गौरी शंकर की चोटी है जिस पर हम कभी चढ़ नहीं पाए, है ना। प्रेमचंद को गणित से, मैथ बहुत कमजोर रहता था प्रेमचंद का, मैथ नहीं आता था। द्वितीय श्रेणी से पास हुए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसी घटना हुई कि पत्नी का निधन हो गया। जो अनमेल शादी हुई थी, ज़्यादातर ये मैके में रहती थी, लेकिन दोनों में झगड़े होते थे। विमाता और पत्नी में क्या होते थे, पारिवारिक झगड़े होते थे। तो जो समाज की सच्चाई है, तो इनकी अपनी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद इन्होंने मन में संकल्प किया कि अगर दूसरी शादी होगी तो हम किससे करेंगे, विडो महिला से करेंगे, क्योंकि इसके समर्थन में रहते थे प्रेमचंद। और फिर उसके बाद 1910 में लगभग शिवरानी देवी से शादी हुई। शिवरानी देवी एक विधवा थी। शिवरात्रि का दिन था, पत्नी का नाम शिवरानी था। शादी हुई प्रेमचंद की। सरकारी नौकरी में भी आए प्रेमचंद, स्कूल इंस्पेक्टर बने, लेकिन हमेशा कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। एक बार की घटना है कि एक अंग्रेज अधिकारी उनके स्कूल का निरीक्षण करने आया था। इन्होंने सब स्कूल वगैरह दिखा दिया, अपना काम कर दिया। फिर दूसरे दिन छुट्टी थी, रविवार की छुट्टी थी, तो बाहर अपने घर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे। तो इंस्पेक्टर वहीं से गाड़ी से गुजर रहा था, तो ये अखबार पढ़ते रहे, उठे नहीं, सलाम भी नहीं किया। तो उसने गाड़ी रुकवा करके अपने अर्दली को भेजा, और प्रेमचंद बुलाए गए। और प्रेमचंद को कहा कि तुम अपने अधिकारी को भी नहीं पहचानते, सलाम भी नहीं करते। प्रेमचंद ने कहा कि अधिकारी आप कार्यालय के समय, कार्यालय के बाद आप अधिकारी नहीं। तो इस तरह स्वाभिमान के साथ प्रेमचंद रहते थे, कहीं भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया प्रेमचंद ने। करीब 10 माह आपने गुजारे हैं मुंबई में। मुंबई में फिल्म लेखन के लिए किसी डायरेक्टर के यहाँ आपने काम किया है, लेकिन फिर वहाँ पर टिके नहीं बहुत दिनों तक। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, और आपको शायद पता होगा कि इसकी स्थापना किसने की, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने की 1936 में। और फ्रांस में किसने किया, ई एम फोस्टर ने किया, आपने पढ़ा है।
1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए लखनऊ में प्रेमचंद ने करीब करीब 2 घंटे का अध्यक्षीय भाषण दिया। उस अध्यक्षीय भाषण को ही प्रगतिवाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और फिर उसके बाद अंतिम उपन्यास था गोदान, पूरा हुआ। मंगलसूत्र लिख रहे थे और कई बार तबीयत उनकी खराब हुई, स्वास्थ्य खराब रहता था, पेचिस वगैरह पेट की बीमारी थी। और मंगलसूत्र लिखते लिखते 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का देहांत हुआ। तो प्रेमचंद ने कई कहानियां लिखी। पहले उन्होंने उपन्यास से शुरुआत की यात्रा, लेकिन फिर उसके बाद कहानी की दुनिया में आए। और आपकी कहानियों का जो संकलन है मानसरोवर के नाम से है। मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है जो कई भागों में है और लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। प्रेमचंद ने 300 प्लस कहानियां लिखी। हाँ, हमेशा पढ़ते रहते थे। पढ़ना तो दिनचर्या का हिस्सा था। जो पढ़ेगा नहीं वो लिखेगा भी नहीं। तो प्रेमचंद ने बहुत पढ़ाई की है, समाज की, परिवेश की, अर्थ की, धर्म की, राजनीति की। और ये सब चीज़ें प्रेमचंद के जीवन में, उनकी कहानियों में आपको दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रामीण भारत को समझने का, भारत हिंदुस्तान की बनावट और बुनावट को समझना हो तो प्रेमचंद से बड़ा कोई कथाकार नहीं है। तो ऐसे ही प्रेमचंद को हम लोग पढ़ेंगे, आपकी कहानियों को पढ़ेंगे। 300 प्लस कहानियों में से आपको कितना पढ़ना है? कम से कम 10 कहानियाँ, 11 कहानियाँ आपको पढ़ लेनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। जिस एग्ज़ाम में आप उत्तर प्रदेश का भी दे सकते हैं, बिहार का भी दे सकते हैं, यूपीएससी का भी दे सकते हैं। यानी 11 कहानी आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है।